दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था कि हमारे देश के अंदर ही अगर किसी बच्चे की माँ या फिर उसके पिता का देहांत हो जाता है, यानी किसी माता पिता की किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो जो आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले होते थे वो उस बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनाएं रखते थे, उस बच्चे का ख्याल रखते थे, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर माँ का साया नहीं है। वहीं कुछ केसों में पिता का साया नहीं होता था, तो उसमें भी जो पड़ोसी लोग होते हैं, जो गांव वाले लोग होते हैं, या फिर शहर में आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, वो उस बच्चे के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनाएं रखा करते थे और उस बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरा और वक्त बीता। आजकल ना तो इंसान यतीम के साथ में बुरा करने से चूकता है, ना तो किसी और के साथ में बुरा करने से चूकता है, ना ही अपनों के ना ही परायों के। बस उसे जो क्राइम करना है उसे बस क्राइम करना है, और ना तो उसे ये पता कि उसके बाद में जब पुलिस सज़ा देती है तो उसकी जो लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग भी सोचते हैं कि आखिर इसने क्राइम किया ही क्यों। लेकिन क्राइम करने वाला अगर शायद ये सब कुछ सोच ले तो फिर दुनिया में क्राइम ही ना हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो इंसान क्राइम करता है, क्राइम करने से पहले एक साजिश रचता है, एक प्लानिंग करता है और उसके तहत क्राइम करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो कितनी ही चालाकी दिखा ले, कितना ही सब कुछ कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद में उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है वो लोगों तक पहुंचाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, उस कहानी के अंदर एक बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 6 साल है। अब आप लोग सोचिए कि 6 साल बच्ची की क्या ही उम्र है, यानी अभी मासूम सी है। एक ऐसा फूल है जिसे हर कोई खिला हुआ देखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये 6 साल की बच्ची जिसकी माँ कोरोना काल में ही इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, उसके बाद में इस बच्ची का जो ख्याल है वो इसकी दादी रख रही है। पिता जो है वो खेत पर काम करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो खेत पर काम करने जाता है, वहाँ से जब लौट के आता है तो उसकी बच्ची जो होती है ये खून से लथपथ होती है। और खून से लथपथ होती है, ये पिता अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा क्या हुआ। तो ये जो बच्ची है ये बताती है कि पड़ोस वाले अंकल ने मेरे साथ किया है। जब इस तरीके की बातें ये पिता सुनता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, जब ये पूरी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग भी वाकई हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं ये सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, या फिर शादी की किसी को सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाज़िर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा इस घटना का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में एक शहर है बाराबंकी, और इसी बाराबंकी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है फतेहपुर थाना। और दोस्तों, इसी फतेहपुर थाने के अंतर्गत इलाके की ये घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 28 मार्च साल 2024 की। 28 मार्च साल 2024 यानी आज ही का दिन। दोस्तों, आज ही के दिन एक मासूम सी बच्ची जो कि अपनी सहेली के साथ खेलने के लिए अपने घर से बाहर जाती है। बच्ची के जो पिता होते हैं ये खेत पर चले जाते हैं। इधर इस बच्ची का जो ख्याल रखती है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी रखती है, बाकी और कोई घर पे है नहीं। बच्ची बस अकेली है, तन्हा है, माँ है नहीं। अब ये बच्ची जो थी ये पड़ोस वाली एक लड़की थी, जो पड़ोस में जो अंकल रहते थे जिनका नाम है आनंद उर्फ सोनू, इनकी भी एक 5 से 6 साल की बच्ची है। अब ये 5 से 6 साल की बच्ची ये भी अपने घर के बाहर, गेट के बाहर खेला करती थी। उसी समय ये जो 6 साल की बच्ची है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी अपनी उस दोस्त के साथ में खेलने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये खेलने के लिए जाती है काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, पिता खेत पर चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही समय के बाद में ये जो बच्ची है अपने घर लौट के आती है। जब ये लौट के आती है तो इसके पूरे कपड़े खून से तरबतर होते हैं और इसके जिस्म से यानी प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। अब जैसे ही इस हालत में अपनी पोती को देखती है दादी, तो दादी के तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। दादी एकदम से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको तो समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे। उसके बाद में आनंद फान में वो जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी पहुंचते हैं कि आखिर इस बच्चे के साथ में क्या हो गया। उसके बाद में तुरंत इस बच्ची के जो पिता हैं, जो खेत पे काम कर रहे थे, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। जब पिता को ये सूचना मिलती है कि उसकी बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है,
तो ये जो पिता था कामकाज तो छोड़ता है, बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा घर की तरफ पहुंचता है। अब जैसे ही ये घर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसकी जो बच्ची है, जो मासूम सी बेटी है, वो खून से तरबतर है, रो रही है। अब जब इस तरीके की हालत में अपनी बच्ची को देखता है, चूँकि पत्नी है नहीं, इसलिए ये अपनी बच्ची से पूछता है कि बेटा क्या हुआ और तुम्हारे साथ किसने ये दरिंदगी की है। तो ये जो बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 6 साल है, ये बच्ची बताती है कि जो पड़ोस वाले अंकल हैं जिनकी बेटी के साथ में मैं अक्सर खेलने जाती हूँ, पड़ोस वाले अंकल जिनका नाम है आनंद उर्फ सोनू, ये अंकल जब मैं आज उनकी बेटी के साथ में खेल रही होती हूँ, अंकल मेरे पास आते हैं और मेरे पास आने के बाद में मुझसे कुछ ऐसा कहते हैं जिसके बाद में मेरी ये हालत हो गई। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो बाप था ये तुरंत अपनी बेटी को लेता है और इसी फतेहपुर कोतवाली थाने में पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में इस बच्ची की ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पुलिस वाले जब तक पूरी कहानी, पूरी सच्चाई नहीं जानेंगे तो वो आखिर जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है, जिसने क्राइम किया है, कि उसको कैसे पकड़ेंगे। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे वो पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बच्ची थी ये रो रही थी। उसके बाद में वो जो बाप था, ये बाप अपने लफ्ज़ों में जो बातें पुलिस वालों को बताता है वो बातें पुलिस वालों को भी झकझोर के रख देती है। दरअसल ये बाप बताता है कि जो मेरी बच्ची है इसकी माँ की जो डेथ है वो लगभग अब से 4 साल पहले यानी कोरोना काल साल 2020 में ही हो गई थी। अब उस समय मेरी बच्ची काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, 2 साल के आसपास थी। उस समय से अब तक जो मेरी माँ है यानी इस बच्ची की जो दादी है वही इसकी परवरिश कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं खेतों पे काम कर रहा था, पत्नी जा चुकी थी, लेकिन अपनी बच्ची की मैं बेहतरीन तरीके से परवरिश कर रहा था। लेकिन जब मेरी बच्ची 6 साल की हो जाती है आज के समय में, तो इसकी दोस्ती जो पड़ोस में ही आनंद उर्फ सोनू रहते हैं उनकी बच्ची से हो जाती है। उसकी उम्र भी लगभग 5 से 6 साल के आसपास है और अक्सर जो मेरी बच्ची थी ये उनकी बेटी के साथ में खेलने जाती थी। आज सुबह जब ये उनकी बेटी के साथ में खेलने जाती है तो जो आनंद उर्फ सोनू है ये मेरी बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है और उसे किसी बहाने से घर के अंदर बुलाता है। अब जब घर के अंदर बुलाता है तो घर के अंदर बुलाने के बाद में ये मेरी बच्ची को रूम के अंदर लेके जाता है। अब जैसे ही उस बच्ची को रूम के अंदर लेके जाता है उस बच्ची से अश्लील हरकतें करना शुरू करता है। अब दोस्तों 6 साल की बच्ची थी, इतना तो समझ रही थी कि क्या सही टच होता है, क्या बैड टच होता है। लेकिन दोस्तों ये लड़की विरोध तो करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। एक 6 साल की बच्ची और एक तरफ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। अब दोस्तों ये बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। बच्ची विरोध करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, कहती है कि अंकल तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बच्ची की दोस्त हूँ। लेकिन ये जो अंकल था इसके ऊपर ऐसी हैवानियत सवार थी कि उसकी एक भी नहीं सुनता है। उसके बाद में उस बच्ची के साथ में मुँह काला करता है, उसके साथ में रेप करता है। जब उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है तो ये वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब दोस्तों बच्ची जैसे तैसे कर उसके घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद में तुरंत अपने घर पहुंचती है। अब जब दादी अपनी पोती को इस हालत में देखती है कि पोती के गुप्तांग से यानी प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है, तुरंत आनंद फानन में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उन लोगों को भी ये खबर लग जाती है। उसके बाद में होते करते ये जो खबर थी पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। अब दोस्तों आग की तरह जब ये खबर गाँव के अंदर फैलती है तो गाँव के लोगों के मन में एक आक्रोश होता है। गांव के लोग कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने पूरे गांव की बदनामी करा दी, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद में बाप को भी खबर की जाती है। बाप भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है। उसके बाद में बच्ची को लेकर सीधा फतेहपुर पहुंचता है और कोतवाली में जाने के बाद में इस बच्ची के साथ में जो दरिंदगी हुई थी उसकी पूरी रिपोर्ट लिखाता है। उसके बाद में तुरंत इस बच्ची को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जो CO फतेहपुर जो डॉक्टर हैं वीनू सिंह बताते हैं जो बच्ची है ये अब खतरे से बाहर है और इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो कंडीशन है ये नॉर्मलाइज होने की कगार पे है और बच्ची फ़िलहाल खतरे से बाहर है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक ऐसा हैवान जो अपनी ही बेटी के साथ में खेलने वाली उसकी ही दोस्त के साथ में बहाने से बुलाकर कुछ इस तरीके का कृत्य करता है कि जब ये बात लोगों तक पहुँचती है, पुलिस तक पहुँचती है तो पुलिस भी वाकई हैरान होती है। दोस्तों पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इस आनंद को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेजा जाता है। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है, इस आनंद को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें पहला कमेंट्स AS 617 यानी हमारे प्रिय अनिल सालोंखे जी लिखते हैं, चाचा और चाची जैसे अच्छे लोग भी दुनिया में रहते हैं लेकिन जन्म देने वाला जानवर पिता ऐसा घिनौना काम करेगा
कोई भी सोच नहीं सकता। तो भाई AS617 जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में वेरी नाइस स्टोरी फ्रॉम लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं दिलबाग आदुर सिंह। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक सर नमस्ते। तो भैया नमस्ते, कैसे हैं आप। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शावेज मलिक जी नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, आप कहानी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सुनाते हैं, अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं मलिक सर नमस्ते, इनका नाम है विकी कालिया, जो कि HP से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आज मैं आपकी कहानी ट्रेन में सुन रहा हूँ, सभी कहानी सुनूंगा। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनो सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया इस तरीके से लगातार हमारे साथ में बने रहने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है हीरा राना मगर, और ये लिखती हैं विश यू ऑल द बेस्ट भाई, आपका स्टूडियो जल्दी अच्छा हो जाए, अच्छा बन जाए और आप भी जल्दी अच्छे से ठीक हो जाए। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं कैसे हो भाई। तो भाई ठीक हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, राजस्थान में भी एक क्राइम हुआ है, बाप ने 2 बेटे और अपनी दादी को भी मर्डर किया है अवैध संबंध के शक में, हो सके तो सुनाना ज़रूर। तो अनुज गोदारा जी कल मैं इस कहानी पे ज़रूर स्टडी करूँगा, अगर मुझे मिलती है और कुछ सही सोर्स मिलते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग को सुनाऊँगा। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनाते हुए मोबाइल साइलेंट रखा करें प्लीज़। तो भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे एडवाइस दी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है दलशेब बेसन करके आईडी है, लिखते हैं दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया। सुनील झाखर जी हैं जो कि सेंट्रल बीकानेर से, इनका नाम है सुनील चौधरी जी, हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी रोज़ सुनता हूँ लेकिन मतलब एक ही होता है, कभी कोई दूसरा भी कहानी सुनाओ जिसमें एक दूसरे से प्यार, जैसे भाई बहन माँ बेटा कोई प्यार हो। तो भाई बालेश्वर बिहारी जी ये क्राइम चैनल है और लव स्टोरी हम नहीं सुना पाते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है सर मैं मोहम्मद मिराज मुरादाबाद से आपकी कहानी सुन रहा हूँ और आप कहानी में चाचा दोनों की गलती है, चाची और चाचा की। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि हमारी कहानी सुनाने का जो तरीका है ये आपको पसंद आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कहानी सुनाते हैं, कहानी के अंदर क्राइम होता है तो कुछ हटकर कहानी सुनाया करो, जैसे कि आज हमारे प्रिय बालेश्वर बिहारी जी ने भी बोला। तो मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे बेहतर बात मैं आप लोग को बताऊं, मेरा जो स्टूडियो है वो कंप्लीट हो जाए तो जो मेरा सेकंड चैनल है शावेज मलिक वाला, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि उस चैनल पर हमारे स्टूडियो तैयार होने के बाद में हम लोग जो सीरीज चलाएंगे वो इंटरनेशनल कहानियाँ होंगी, उसमें कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कहानियाँ होंगी, कुछ बैटल्स पे हम लोग स्टोरीज़ बनाएंगे और कुछ ऐसी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो आप लोगों ने शायद पहले कभी ना देखी हो, कुछ ऐसे रहस्य फैक्ट, इस सारे बारे में बात हुआ करेगी। तो उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और ये वाला जो चैनल है ये हमारा टिपिकल क्राइम स्टोरीज़ का चैनल है, तो इस चैनल पर जो आप सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।